नमस्कार विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। कक्षा 8वीं के वस्तुनिष्ठ गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी की परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से ध्यान रखते हुए आप सभी के लिए प्रस्तुत हैं। तो लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है अपने पास। एक संख्या जिसमें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक है। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्राकृत संख्या, दूसरा ऑप्शन है परिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण संख्या और चौथा ऑप्शन है पूर्णांक संख्या। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, परिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, धनात्मक। प्रश्न नंबर अगला, परिमेय संख्याएं निम्न में से किस संक्रिया के लिए समृद्ध नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भाग। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक है। तो गुणात्मक तत्समक यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1। हमेशा गुणात्मक तत्समक किसी भी संख्या का एक ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक अगला, परिमेय संख्या का योज्य तत्समक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 0। योज्य तत्समक हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक होगा। तो चूंकि योज्य तत्समक देखना है हमें, तो इसका योज्य तत्समक ऋण 7/8 का योज्य तत्समक, चूंकि हमें पता है कि योज्य तत्समक हमेशा 0 होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 0। नेक्स्ट प्रश्न है, परिमेय संख्या 3/5 का गुणन तत्समक या प्रतिलोम है। इसमें हमको प्रतिलोम पूछा है तत्समक की जगह पर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अपोजिट करना मीन्स इसको हर को अंश और अंश को हर बनाना है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3/5। नेक्स्ट प्रश्न है, परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक है। तो इसमें गुणात्मक तत्समक देखना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1। अगला प्रश्न, 2/3 के 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य मीन्स उसके मान में परिवर्तन ना आए, उसको हल करने पर पुनः 2/3 हमें प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 4/6। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। तो मानक रूप में यहाँ पे अगर कोई संख्या को आगे हल करना संभव ना हो, वो संख्या इसकी मानक रूप कहलाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1/2, क्योंकि बाकी को हल करा जा सकता है, पर 1/2 अंतिम रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/3 माइनस ब्रैकेट इन -2/3 इक्वल। तो इसको हल करके मान निकालना होगा। तो माइनस को अगर आगे हम हल करते हैं, तो ये आ गया 2/3, माइनस अंदर गया तो प्लस हो गया, फिर से 2/3, हल करने पर प्राप्त हुआ 2 मिलके हो गए 4/3। मीन्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/2 प्लस 6/2 का मान क्या होगा। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो इसका सही आंसर होगा 5 + 6/2 इक्वल 11/2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, 11/2।
इसी तरह से हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण खाली स्थान हैं, यानी हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला रिक्त स्थान है परिमेय संख्या 37/49 के लिए गुणात्मक तत्समक खाली स्थान होगा। तो चूंकि किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक हमेशा 1 होता है, तो इसका सही आंसर होगा 1। नेक्स्ट, परिमेय संख्या a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो योज्य प्रतिलोम मतलब इसमें पलटना है हमें, तो ये हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम b/a। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णांकों के लिए खाली स्थान योज्य तत्समक है। तो पूर्णांक के लिए योज्य तत्समक हमेशा किसी भी संख्या के लिए, सारे पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक हमेशा 0 होता है, तो इसका सही आंसर होगा 0। नेक्स्ट, दी गई परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं के मध्य खाली स्थान परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसका सही आंसर होगा अनंत या अपरिमित। नेक्स्ट, परिमेय संख्याएं में योग्य व्यवकलन और गुणन की संक्रिया के अंतर्गत खाली स्थान है, तो इसका सही आंसर है समृद्ध। नेक्स्ट, संख्या 1/4 में खाली स्थान जोड़ने से ऋण 1 प्राप्त होता है। तो खाली स्थान जोड़ने से तो हमें उस नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसमें x मान लेंगे और इसे हल करके हमें मान प्राप्त करना होगा। तो इसका सही आंसर हमें प्राप्त होगा -5/4। तो आप हल कैसे करेंगे थोड़ा देख लेते हैं हम। तो पहले संख्या लिखी 1/4 में हमें क्या जोड़ना था, हमने माना x जोड़ना है इक्वल -1। तो x की वैल्यू निकालनी, इसलिए हमने यहाँ से -1 पहले से 1/4 का ट्रांसफर किया, तो ये आ गया 1/4 प्लस में था, इसलिए माइनस में पुनः हल किया है इसको, और इसके बटे कुछ नहीं यानी 1 है। तो यहाँ एलसीएम होगा 4, ये हो गया -4 -1 इक्वल -5/4। इस तरह इसका सही आंसर प्राप्त हुआ -5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट इन 2 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल ब्रैकेट इन 7 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5 गुणन के खाली स्थान के अनुसार सत्य है। तो इसका सही आंसर है साहचर्य। नेक्स्ट, परिमेय संख्या 1/a/b का गुणात्मक तत्समक खाली स्थान होगा। तो हमेशा गुणात्मक तत्समक चाहिए होता है, गुणात्मक तत्समक हमेशा 1 होता है, तो इसका सही आंसर होगा 1। नेक्स्ट, दो धनात्मक परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक खाली स्थान होता है। तो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है धनात्मक। नेक्स्ट यूनिट दो चरों, नेक्स्ट यूनिट का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इससे संबंधित महत्वपूर्ण विकल्प है हमारे पास। एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, चूंकि चर एक है इसलिए इसका आंसर होगा एक ही हल होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल एक हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चर वाला रैखिक समीकरण है मीन्स इसमें एक ही चर होना चाहिए और वो समीकरण मीन्स बीच में बराबर लगा होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2x + 3 = 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं का अंतर 40 है, यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, x + 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 13 है, इनमें से एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4,
13 माइनस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स माइनस 5 इक्वल 10, तो x का मान है, यानी हमें यहाँ पे x की वैल्यू डिफाइन करनी है, प्राप्त करनी है। तो इसे थोड़ा सा हल करके देखते हैं। तो इक्वल x का मान निकालना, इसलिए यहाँ से हमने 5 का ट्रांसफ़र किया। तो पहले से यहाँ पे 10 था और 5 ये माइनस था, इसलिए प्लस में गया और दोनों आपस में ऐड हुए थे। हमारे पास प्राप्त हुआ x इक्वल 15। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 15। अगला क्वेश्चन, समीकरण ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 है। x का मान क्या होगा, यहाँ x का मान निकालना है। तो पहले b का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में जाएगा, फिर a का पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 माइनस बी अपान ए। नेक्स्ट प्रश्न है, समीकरण x माइनस 2 इक्वल 9 में x की वैल्यू क्या होगी, मीन्स मान क्या होगा। तो यहाँ पे 2 का पक्षांतर करें, 2 माइनस था इसलिए प्लस में गया। मीन्स अगर इसको हल करके देखते हैं तो ये इस तरह से हल होगा, x इक्वल 9 प्लस 2 इक्वल 11। मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 11। ठीक इसी तरह अगला क्वेश्चन है, 2x प्लस 3 इक्वल 5 में x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले 3 का पक्षांतर करेंगे, 3 था इस प्लस में इसलिए माइनस में जाएगा। तो इसे भी हल करके देखते हैं। तो इसका हल होगा 2x इक्वल 5 माइनस 3 इक्वल 2। तो x बराबर हो गया 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1 बार। तो x की वैल्यू प्राप्त हुई 1। मीन्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिमेय एक चरी रैखिक समीकरण है। तो एक चरी रैखिक समीकरण यहाँ पर हमारे पास जो होगा, मीन्स उसमें चर की अधिकतम पावर 1 होनी चाहिए और वो समीकरण में बीच में बराबर चिन्ह हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 5 इक्वल x माइनस 2। तो सरलतम रूप होगा, तो हमें पहले एक्स एक्स वालों को वन साइड करना होगा। तो इधर से इधर जाएंगे तो माइनस होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 2x प्लस 7 इक्वल 0। अगला क्वेश्चन, 3x माइनस 5 इक्वल 2 में x का मान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 7/3। नेक्स्ट प्रश्न, यदि x/3 इक्वल 9, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ 3 का ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसका आंसर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है समीकरण का खाली स्थान कहलाता है। इसका आंसर है हल।
नेक्स्ट, एक चर वाले व्यंजक एक चर वाले खालिस्तान कहलाते हैं। एक चर वाले को गणित में हम रैखिक समीकरण कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा रैखिक समीकरण। नेक्स्ट, एक चर और रैखिक समीकरण में प्रयुक्त चर की अधिकतम घात खालिस्तान होती है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में उसकी अधिकतम घात 1 होती है। इसी तरह है पुनः चैप्टर नंबर 3, चतुर्भुजों की समझ या चतुर्भुजों को समझना। तो इससे संबंधित विकल्प दिए गए हैं। तो इसका पहला विकल्प है, एक चतुर्भुज के तीन कोण बराबर हैं, चौथा कोण की मान 120 अंश हो तो चारों कोण में से प्रत्येक की माप क्या होगी। तो बताइए, तो वो जो बराबर के तीन कोण उनके माप हमें पता करना है। एक कोण का मान हमें पहले से पता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश, तो तीन कोण आपस में बराबर के हैं, तो हो गया 3x + 120, चौथा कोण था, बराबर बराबर 360 अंश। तो x का मान निकालने से यहाँ पे हम उसका पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से बचेगा 3x = 360 - 120, घटकर बचे 240। x की वैल्यू निकालने इसलिए हम यहाँ से 3 का ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ बचेगा 240/3, 3 ऐड जा 24 और 0 को 0, मीन्स इसका सही आंसर है x = 80 अंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 80 अंश। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक वर्ग ABCD में विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं, तब त्रिभुज AOB एक खालिस्तान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आयत। नेक्स्ट, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है, तो किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग हमेशा 360 अंश होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, समबाहुभुज नहीं है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आयत, दूसरा वर्ग, तीसरा समबाहु त्रिभुज और चौथा है समपंचभुज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, आयत। अगला, एक अष्टभुज की भुजाएं होती हैं, तो अष्टभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, तो इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन 8। अगला प्रश्न है, षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 720। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से एक समान कोणिक और समबाहु बहुभुज है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वर्ग, क्योंकि उसके कोण और भुजा दोनों समान होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग खालिस्तान होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, n-2 × 180 डिग्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक समानांतर चतुर्भुज का गुण है, तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं। नेक्स्ट, किसी
बहुभुज के बाह्य कोण की माप का योग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 360 डिग्री। नेक्स्ट, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश है, इसके बाह्य कोण का मान होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 72 अंश। नेक्स्ट, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र खालिस्तान कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा बहुभुज। नेक्स्ट, खालिस्तान वर्ग एक ऐसा आयत होता है जिसकी सभी भुजाएं खालिस्तान होती हैं, बराबर। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खालिस्तान होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा लंब या लंबवत। अगला है समबहुभुज। एक समबहुभुज का बाह्य कोण 30 अंश है, तो उसकी भुजाओं की संख्या खालिस्तान होगी। तो इसमें 360 में 30 का भाग देंगे, इसका सही आंसर प्राप्त होगा 12। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं खालिस्तान माप की होती हैं, इसका सही आंसर है बराबर। सम एक समचतुर्भुज में एक समानांतर चतुर्भुज और एक खालिस्तान के भी सभी गुण विद्यमान होते हैं, इसका सही आंसर है पतंग। अगला प्रश्न है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समानांतर है खालिस्तान कहलाता है? जिसका सही आंसर होगा समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 अंश है, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो 360 में 45 का भाग देंगे, तो इसका सही आंसर प्राप्त होगा 8। नेक्स्ट, आयत एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण खालिस्तान माप के होते हैं, तो आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो इसका सही आंसर है 90 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल खालिस्तान से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा रेखाखंडों से। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बहुभुज के दो शीर्ष को आसन्न नहीं है को मिलाने वाली रेखाखंड को खालिस्तान कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा विकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला चैप्टर नंबर 4 से संबंधित विकल्प। बड़ा थोड़ा सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न है, एक सिक्के को उछाला जाए तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक चित्त और एक पट। तो प्रायिकता इसकी ज्ञात करनी, तो प्रायिकता में अनुकूल घटना बटे संपूर्ण घटनाएं होती हैं, कुल घटनाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1/2। एक पासे को फेंका जाता है तो दो आने की प्रायिकता बताइए। तो एक पासे को फेंकते हैं, चूंकि एक पासे में कुल अंक होते हैं 6, तो इसका दो आने की प्रायिकता चूंकि एक ही बार दो आएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1/6। नेक्स्ट, संपूर्ण और उनके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण है, यानी उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पाई चार्ट। एक पाई चार्ट में हम संपूर्ण और उसके भागों को आसानी के साथ बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चित्रलेख। दिए गए आंकड़ों का बहुलक है, तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि इन आंकड़ों में सबसे अधिक बार कौन सा आंकड़ा आया हुआ है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 9 आया हुआ है, 9 यहाँ पर 4 टाइम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल, वरुण और अनिल एक रंगीन पहिए को घुमाते हुए खेल खेल रहे हैं। यहाँ पे एक खेल दिखाया गया है, तो इसको देख कर इसका हल करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डी, यानी डी नंबर के पहिया में उसका प्रश्न से संबंधित हल प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न है हमारे पास। तो लीजिए प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता खालिस्तान होती है। तो किसी भी निश्चित घटना की घटित होने की प्रायिकता सदैव 1 होती है, जिसका सही आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या खालिस्तान होती है। तो ये इसका मान भी सदैव, चूंकि प्रश्न ने हमसे पूछा है कि एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावित घटनाएं, मतलब कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं, तो उसके दो पहलू, इसलिए इसका सही आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रयोग के परिणाम समसंभावित या खालिस्तान कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा समप्रायिक। तो यह खालिस्तान में हमें लिखना होगा समप्रायिक। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों के दो समूहों को साथ दर्शाने वाला दंड आलेख खालिस्तान कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, मतलब इस खालिस्तान में सही भरा होगा, इसका सही आंसर है द्विदंड आलेख। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण खालिस्तान कहलाता है। इसका सही आंसर है चित्रालेख। नेक्स्ट है, किसी विशेष उद्देश्य के एकत्रित की गई सूचनाएं खालिस्तान कहलाती हैं। तो आंकड़े या प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। नेक्स्ट, एक पासे को फेंकने पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चूंकि यहाँ पे 5 भी एक पासे में एक ही वन टाइम ही आएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1/6। नेक्स्ट, संख्याओं के रूप में एकत्रित की गई सूचना खालिस्तान कहलाती है, जिसका सही आंसर है आंकड़े। नेक्स्ट, आंकड़ों को दिखाई गए प्रत्येक संख्या को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रेक्षण। तो इस तरह से ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस पूरे हुए। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर का नाम है हमारा चैप्टर नंबर 5, वर्ग और वर्गमूल। इससे संबंधित महत्वपूर्ण विकल्प कुछ हमारे सामने प्रस्तुत हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक क्या होगा। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 6। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो 6, उसका वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, क्योंकि भुजा का मान 6 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, मीन्स 6 गुणा 6 करेंगे तो इसका सही आंसर प्राप्त होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, 0.4 का वर्ग होगा, 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 करेंगे तो इसका हल प्राप्त होगा 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 इक्वल हो जाएगा 0.16। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 0.16। नेक्स्ट, 169 का वर्गमूल होगा ऑप्शन नंबर 4 13। 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर का मान होगा, तो इसे हल करके देख लेते हैं। तो 9 का स्क्वायर हो गया 81 माइनस 7 स्क्वायर हो गया 49। तो इसे हल करने पर घटाने के पश्चात हमें आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर 3 32।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संख्या 81 के वर्ग का इकाईकांक होगा। तो 81 के वर्ग करना है हमें और उसका इकाईकांक, तो 1 का, उसमें हमें इकाई को देखना है, इकाई में स्क्वायर करेंगे, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का मान होगा, तो 2 का स्क्वायर हल करने पे आएगा हमारे पास यहाँ पर 4, और 5 का स्क्वायर 25 इक्वल 29, जिसका सही आंसर है 29, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक पूर्ण वर्ग में इकाई के स्थान पर सभी कभी भी निम्न अंक नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा, हमसे पूछा है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है, वर्ग के इकाई का अंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 441 किस संख्या का वर्ग है। इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है 21। एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 144 वर्ग इकाई है, इस बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे भुजा का मान निकालना है, तो चूंकि भुजा इसको वर्ग का क्षेत्रफल को तो भुजा गुणा भुजा, मीन्स यहाँ से वर्ग हटाएंगे भुजा का तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 444 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा, 144 का। तो 144 का वर्गमूल जब निकालते हैं तो इसका सही आंसर प्राप्त होता है 12 इकाई। नेक्स्ट, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से ऑप्शन नंबर थर्ड 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट,